हास्य कथा, बातों का जादू, हंसी का जादू। किसी छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। वह गांव में अपनी हंसी के जादू के लिए मशहूर था। रामू का सबसे बड़ा गुण था उसकी बातों का अंदाज। वह किसी भी विषय पर बात करता और उसे इस तरह से पेश करता कि सुनने वाला बिना रुके हंसी के मारे लोटपोट हो जाता। उसकी बातें सुनकर लोग मानो अपने सारे दुख भूल जाते थे और बस हंसी की लहर में बह जाते थे। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रामू का जीवन काफी साधारण था। वह एक किसान का बेटा था और दिन भर खेतों में काम करता था। लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले आते थे। वह गांव के चौराहे पर खड़ा हो जाता और लोग उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। उसकी हंसी इतनी आकर्षक थी कि वह अपनी बातों से न केवल किसी का मन बहलाता था बल्कि गांव के हर किसी के चेहरे पर मुस्कान भी ला देता था। यार, आज सुबह खेत में जाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे सूरज भी मुझे देखकर हंस रहा हो। क्या तुमने कभी सूरज को मुस्कुराते हुए देखा है? रामू इस तरह की बातें करता और फिर खुद ही हंसी में लौट जाता। लोग उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। रामू की बातों का असर इतना गहरा होता था कि उसका हर शब्द जैसे एक जादू की तरह काम करता था। वह किसी भी दुखी या गुस्से में आदमी को अपनी हंसी और मजाक से कुछ ही मिनटों में शांत कर देता था। रामू की यह अजीब बातों का तरीका गांव में बहुत लोकप्रिय हो गया था। कोई भी बुरी खबर सुनने के बाद लोग रामू के पास आते थे क्योंकि वह हमेशा किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए हंसी का जादू लेकर आता था। किसी के घर में कोई दुख हो या कोई छोटा मोटा झगड़ा हो, रामू की बातों ने उसे हल्का बना दिया। उसकी हंसी, मजाक और हल्के फुल्के संवादों ने गांव के माहौल को हमेशा खुशहाल बनाए रखा। रामू का अंदाज इतना नायाब था कि लोग अक्सर उसकी नकल करने की कोशिश करते। किसी ने भी जब कभी भी अच्छा मजाक किया या किसी की हंसी उड़ी तो लोग उसे रामू के जैसा कहते। यह उसकी पहचान बन गई थी। वह सिर्फ हंसी ही नहीं, एक उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। लोग जब भी उसे देखते उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। रामू का जीवन सरल था लेकिन उसे अपनी बातों का बड़ा गर्व था। वह हमेशा कहता, मेरे पास कोई खास जादू नहीं है, बस शब्दों का जादू है। उसकी यह सरल सी बात आज भी गांव में एक मशहूर कहावत बन गई थी। गांव के बच्चे भी उसके पास आते और कहते, रामू दादा, हमें भी तुम जैसी बातें सिखाओ, और रामू उन्हें अपनी हंसी से भरपूर मजेदार बातें सुनाता। एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने रामू को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक नई शादीशुदा जोड़ी गांव में आई। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी खुशी में कोई कमी आ गई। गांव में कुछ दिन पहले एक बड़ा संकट आया था और जोड़ी के घर की खुशियां धीरे धीरे मुरझाने लगीं। रामू ने देखा कि दोनों के चेहरे पर चिंता और गम के बादल छाए हुए हैं। वह खुद ही उनसे मिलने गया। उसने देखा कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे से कुछ दूर बैठे थे और उनके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी। यह देखकर रामू कुछ समझ नहीं सका। वह उनके पास गया और हंसते हुए बोला, क्या बात है भाई, तुम लोग तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारी चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया हो। हालांकि रामू की यह बात हल्की फुल्की थी, लेकिन दंपत्ति का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई खुशी नहीं थी। रामू को यह देखकर थोड़ा अजीब सा लगा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सोचा कि सिर्फ हंसी से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती।
तुम दोनों कुछ दुखी लग रहे हो, क्या बात है? रामू ने धीरे से पूछा। पति ने सिर झुकाकर कहा, हाँ रामू भाई, हाल ही में हमारे परिवार में कुछ समस्याएं आ गई हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। रामू ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। अब उसने सोचा कि हंसी के अलावा कुछ और भी कहने की जरूरत है। वह अचानक गंभीर हो गया। फिर उसने दोनों को समझाना शुरू किया, देखो, जीवन में हर व्यक्ति को समय समय पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन समस्याओं को हंसी और हल्के मन से नहीं, बल्कि साहस और समझदारी से हल करना चाहिए। तुम्हें एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी तुम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकोगे। रामू की बातों में एक अलग ही गहराई थी। वह अब सिर्फ हंसी से ही किसी का दिल नहीं बहाल कर रहा था, बल्कि वह लोगों को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। दंपत्ति को रामू की बातें सुनकर अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कराए। रामू की यह बातें सुनकर उनके दिल में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। रामू ने महसूस किया कि उसकी बातों का असर केवल हंसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह लोगों को सकारात्मक दिशा में भी मार्गदर्शन कर सकता है। तुम दोनों अब एक दूसरे का साथ दो और देखो कैसे सारी समस्याएं हल होती हैं, रामू ने हंसते हुए कहा और फिर अपने रास्ते पर चल दिया। रामू को समझ में आ गया था कि उसके पास केवल हंसी का ही जादू नहीं था, बल्कि अच्छे शब्दों से किसी की जिंदगी बदलने की शक्ति भी थी। वह अब सोचने लगा था कि क्या वह अपनी बातों का इस्तेमाल सिर्फ हंसी के लिए करता रहेगा या फिर कुछ और भी करेगा। सिर्फ हंसी नहीं, कुछ और भी। रामू के दिल में अब एक नया विचार उत्पन्न हो चुका था। वह महसूस कर चुका था कि केवल हंसी और मजाक से किसी का गम हल्का करना पर्याप्त नहीं था। वह समझ चुका था कि अगर उसे अपनी बातों का सही इस्तेमाल करना है, तो उसे लोगों को सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि सशक्त और सकारात्मक विचार भी देने होंगे। यही सोचकर वह और भी गंभीर हो गया। वह गांव में पहले की तरह सुबह सुबह चौराहे पर खड़ा हो जाता था, लेकिन अब उसकी बातों का उद्देश्य बदल चुका था। वह अब न केवल हंसी से लोगों का दिल बहलाता था, बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविकता और अच्छाई की ओर भी मार्गदर्शन करता था। वह जानता था कि शब्दों की ताकत हंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखते हैं। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल ने अपनी आंखों में गहरी उदासी छिपा रखी थी। वह बहुत ही चुप था और किसी से बात नहीं कर रहा था। गांव वालों ने जब देखा कि श्यामलाल ने अपनी आंखों से किसी गहरी परेशानी का संकेत दिया है, तो वे रामू को बुलाने लगे। गांव में लोग अब रामू को न केवल हंसी का जादूगर मानते थे, बल्कि जीवन की मुश्किलों को समझने और हल करने में भी उसका मार्गदर्शन चाहते थे। रामू को श्यामलाल के बारे में सुनकर उत्सुकता हुई। वह श्यामलाल के पास गया और उससे धीरे से पूछा, क्या बात है भाई, तुम तो कुछ उदास लग रहे हो। श्यामलाल ने एक लंबी सांस ली और कहा, रामू भाई, जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब आप खुद को अकेला महसूस करते हो। किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता और दुनिया में किसी चीज का कोई मतलब नहीं लगता। मैं पिछले कई महीनों से इसी उलझन में हूं। रामू ने श्यामलाल की बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि यह सिर्फ कोई मामूली चिंता नहीं थी, बल्कि यह श्यामलाल के दिल की गहरी बात थी। रामू के मन में एक विचार आया। उसने श्यामलाल के सामने एक हल्का सा मुस्कान लाते हुए कहा, अगर तुम मुझसे किसी मजेदार बात की उम्मीद कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं हंसा सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। श्यामलाल ने सिर उठाया और थोड़ा चौंका, कैसे? रामू ने उसे समझाया, जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी समस्याएं दुनिया की सबसे बड़ी समस्या हैं।
लेकिन कभी सोचा है क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारी तरह ही परेशान हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे शब्द किसी और की मदद कर सकते हैं? श्यामलाल चुप था, लेकिन वह रामू की बातों को ध्यान से सुन रहा था। रामू ने फिर कहा, देखो, हंसी और मजाक से असल में हम किसी का दिल बहलाने के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं और उसे सही दिशा दिखाते हैं, तो यही शब्द किसी के जीवन को बदल सकते हैं। रामू की बातों ने श्यामलाल के दिल में हलचल पैदा की। श्यामलाल ने धीरे से कहा, तुम्हारे शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, रामू भाई। मैं हमेशा यही सोचता था कि हंसी ही सब कुछ है। लेकिन शायद हमें केवल हंसी से आगे बढ़कर कुछ और करना चाहिए। रामू ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, समझदारी की शुरुआत यहीं से होती है, श्यामलाल। जब हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी को भी नई उम्मीद दे सकते हैं। वह दिन श्यामलाल के लिए एक मोड़ साबित हुआ। उसने रामू की बातों को समझा और धीरे धीरे अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश करने लगा। श्यामलाल ने अपने दिल में एक नया दृष्टिकोण अपनाया और रामू की मदद से अपने भीतर की ताकत को पहचाना। रामू को अब यह एहसास होने लगा था कि वह हंसी के साथ साथ लोगों को अच्छा सोचने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा भी दे सकता है। वह अब अपनी बातों के जादू को और भी सशक्त बनाने के लिए प्रेरित हुआ था। उसे यह समझ में आ गया था कि केवल हंसी से किसी का गम हल्का नहीं हो सकता, बल्कि अच्छे शब्दों से वह किसी की दुनिया बदल सकता है। एक और घटना ने रामू को और भी जागरूक किया। गांव में एक और समस्या आई। एक दिन गांव में एक युवक, जो एक छोटे से व्यापार का मालिक था, परेशान नजर आया। उसका नाम था रवि। रवि का व्यापार पिछले कुछ महीनों से मंदा चल रहा था और अब उसे लगता था कि वह अपनी दुकान को बंद कर देगा। रामू ने रवि के बारे में सुना और उसके पास गया। रवि के चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। रामू ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है भाई, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारी दुकान में कोई चोर घुस आया हो। रवि हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी चिंता नहीं चली गई। रामू ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी भी व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते हैं? क्या तुमने कभी अपनी परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है? रवि ने चौंकते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो रामू भाई। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी दुकान का व्यापार बहुत घट गया है। अब क्या करूं? रामू ने उसे दिलासा दिया, रवि, किसी भी समस्या का हल समय लेता है। तुम अपनी दुकान को उसी तरह चलाते रहो जैसे पहले करते थे। अगर तुम अपने काम को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखोगे, तो न केवल तुम्हारी दुकान का व्यापार बढ़ेगा, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। रवि ने रामू की बातों को गहरे से सुना और समझा। उसने फिर अपनी दुकान को नए तरीके से चलाना शुरू किया। उसने ग्राहकों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की और समय के साथ उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। रामू ने महसूस किया कि शब्दों की ताकत से न केवल किसी का दिल बहलाया जा सकता है, बल्कि किसी के जीवन में स्थायी बदलाव भी लाया जा सकता है। वह अब जान चुका था कि हंसी के साथ साथ अच्छे शब्दों का प्रभाव भी उतना ही मजबूत है और दोनों का मिलाजुला असर किसी की जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। शब्दों का प्रभाव। रामू ने जो कुछ भी सीखा था, उसका असर धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति पर होने लगा था। हंसी और सकारात्मकता की ताकत अब न केवल उसके आसपास के लोगों तक पहुंच रही थी, बल्कि वह खुद भी महसूस करने लगा था कि उसके शब्दों में कोई विशेष प्रभाव है। उसकी छोटी सी बात किसी के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती थी।
वह अब केवल हंसी और मजाक से आगे बढ़कर किसी के गम और समस्याओं के समाधान के लिए भी अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा था। गांव में एक नया बदलाव आ रहा था। लोग अब रामू से सिर्फ हंसी की उम्मीद नहीं करते थे, बल्कि वे उससे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी जानने आते थे। रामू को यह बात महसूस हुई कि अब वह अपनी बातों से न केवल लोगों को हंसी के जरिए ताजगी दे सकता था, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन भी दे सकता था। एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने रामू को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव के एक युवा शिक्षक मोहनलाल, जो कि बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, अचानक गांव में गुम हो गया। लोग कहते थे कि मोहनलाल का जीवन बहुत ही समर्पित था और वह बच्चों को हर रोज नई नई बातें सिखाता था। लेकिन कुछ समय से उसकी स्थिति काफी खराब हो गई थी। मोहनलाल ने अपनी नौकरी में कमियां महसूस की थी और उसे अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करें। उसकी जिंदगी में एक अजीब सा अंधकार आ चुका था। रामू को जब यह खबर मिली तो उसने मोहनलाल से मिलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि इस समय मोहनलाल को सिर्फ हंसी की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे किसी की मदद की जरूरत थी जो उसे अपने शब्दों से रास्ता दिखा सके। रामू मोहनलाल के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज दी, मोहनलाल भाई, क्या तुम घर पर हो? मोहनलाल ने भीतर से आवाज दी, आइए रामू भाई, भीतर आ जाइए। रामू घर के भीतर दाखिल हुआ और देखा कि मोहनलाल उदास और गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। क्या हुआ मोहनलाल भाई, तुम तो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, रामू ने कहा। मोहनलाल सिर झुकाकर बोला, रामू भाई, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मेरी पढ़ाई और बच्चों के लिए किए गए प्रयासों का कोई असर नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं। रामू चुपचाप बैठ गया और उसकी बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि मोहनलाल अब खुद को एक असफल शिक्षक समझ रहा था। रामू ने सोचा, अगर मैं आज सिर्फ हंसी की बात करूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसे किसी सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत है। रामू ने सोचा और फिर मोहनलाल से कहा, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी हम जिस रास्ते पर चलते हैं वह सीधा नहीं होता। यह किसी भी यात्रा की तरह होता है जिसमें हमें कठिनाइयां और असफलताएं मिलती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। पर रामू भाई, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आए। अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को कुछ सिखा सकता हूं, मोहनलाल ने कहा। रामू ने एक ठंडी सांस ली और फिर धीरे से कहा, तुम्हारे शब्दों में जो आत्मविश्वास था वह कहीं खो गया है। तुम्हारे बच्चों को सिर्फ पाठ ही नहीं चाहिए, उन्हें एक उम्मीद चाहिए। तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि तुम उनके लिए सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक हो। और जब तक तुम खुद अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं लाओगे, तब तक तुम किसी को मार्गदर्शन नहीं दे सकते। रामू की बातों ने मोहनलाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने दिमाग में रामू की बातों को पलटकर देखा। रामू ने उसे आगे कहा, तुम्हें खुद को यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारी मेहनत और समझदारी ही तुम्हें एक अच्छे शिक्षक बनाती है और वही बच्चों को सही दिशा में प्रेरित करती है। रामू ने फिर एक उदाहरण दिया, तुम्हें याद है जब मैं खेतों में काम करता था और हर दिन अलग अलग समस्या आती थी। उस समय कभी लगता था कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और उसी कठिनाई को अपनी ताकत बना लिया। यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है। अगर तुम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सको तो तुम्हारी जिंदगी का कोई भी रास्ता तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। मोहनलाल की आंखों में अब चमक लौट आई थी।
वह पहले जैसा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगा था। रामू ने उसे प्रेरित किया और कहा, अब तुम्हें बच्चों को बताना होगा कि असफलताएं केवल सीखने का हिस्सा हैं और जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम हार मानने के बजाय कड़ी मेहनत करते हैं। रामू भाई, आपकी बातों ने मेरी सोच बदल दी। मैं अब बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन की सच्चाइयां भी सिखाऊंगा, मोहनलाल ने आत्मविश्वास से कहा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह से तुम बच्चों को जीवन की सच्ची शिक्षा दोगे। और याद रखना, शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि वह बच्चों को अपने अनुभव से रास्ता भी दिखाता है। अब मोहनलाल को यह समझ में आ चुका था कि उसकी असफलताओं का मतलब यह नहीं था कि वह एक बुरा शिक्षक था। उसकी मेहनत और सही दृष्टिकोण से वह बच्चों को और अधिक बेहतर तरीके से सिखा सकता था। रामू की बातों ने न केवल मोहनलाल की सोच बदल दी, बल्कि उसकी आत्मविश्वास में भी एक नई चमक भर दी थी। मोहनलाल ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन के सबक बच्चों को सिखाने का प्रयास करने लगा। रामू ने महसूस किया कि शब्दों की शक्ति सिर्फ हंसी और मजाक तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे किसी के जीवन को बदलने की क्षमता रखते थे। जब हम सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी के दिल में उम्मीद की एक ज्योति जला सकते हैं। जीवन का नया पहलू रामू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। वह अब केवल अपनी हंसी और मजाक से लोगों का मन बहलाने के बजाय उनके जीवन में सुधार लाने के लिए भी काम कर रहा था। उसकी बातें अब केवल हंसी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वह दूसरों को अपनी सोच से एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि शब्दों में बहुत ताकत होती है और यही ताकत वह अब किसी के दुखों को हल्का करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। गांव में रामू का प्रभाव और भी बढ़ चुका था। लोग अब उसे न केवल हंसी का जादूगर मानते थे, बल्कि वे उसे अपने जीवन के रास्ते को रोशन करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में भी देख रहे थे। अब रामू के पास लोग अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए आने लगे थे और वह भी अपने शब्दों के जादू से हर किसी को रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन गांव में एक और घटना घटी जिसने रामू को गहरे विचारों में डाल दिया। गांव में एक युवक था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। वह एक छोटे से व्यापार से अपनी आजीविका कमा रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यापार बहुत ही मंदा चल रहा था। उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आने लगे थे और उसकी चिंता बढ़ने लगी थी। सुरेश के चेहरे पर हमेशा चिंता और तनाव की लकीरें होती थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। रामू ने सुरेश की परेशानी को देखा और सोचा कि उसे सुरेश की मदद करनी चाहिए। वह उसे समझाना चाहता था कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढने की सही दिशा चाहिए। रामू ने तय किया कि वह सुरेश से बात करेगा। वह सुरेश की दुकान पर गया और हंसते हुए बोला, क्या सुरेश भाई, क्या चल रहा है? तुम्हारे चेहरे पर तो कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। क्या हाल है? सुरेश ने सिर झुका लिया और कहा, रामू भाई, पिछले कुछ महीनों से दुकान पर ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। अब मुझे लगता है कि शायद मुझे अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। रामू ने उसे समझते हुए कहा, सुरेश भाई, तुम ऐसा सोच क्यों रहे हो? हर व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस समय के संघर्ष से तुम कुछ नया सीख सकते हो? सुरेश ने चौंकते हुए कहा, कैसे? मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। रामू ने एक मुस्कान के साथ कहा, देखो, जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता।
जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें उनका समाधान खोजने के बजाय उन संघर्षों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यही समय तुम्हारे लिए एक अवसर हो सकता है। रामू ने सुरेश को आगे समझाया, तुम अपनी दुकान पर एक नया दृष्टिकोण अपना सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि ग्राहक सिर्फ सामान खरीदने के लिए नहीं आते, बल्कि वे एक अच्छे अनुभव की तलाश में होते हैं? अगर तुम अपनी दुकान को एक ऐसी जगह बना सको जहां ग्राहक न केवल सामान बल्कि एक अच्छा अनुभव भी पा सकें, तो तुम्हारी दुकान फिर से चलने लगेगी। सुरेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे तो अब ऐसा लगता है कि लोग मुझसे कोई खास उम्मीद नहीं रखते। मेरी दुकान में कुछ खास बात नहीं है। रामू ने उसे हंसते हुए कहा, देखो सुरेश भाई, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्य को दिल से करते हैं। अगर तुम अपने व्यापार में और खुद में विश्वास रखोगे तो तुम देखोगे कि कैसे लोग तुम्हारी दुकान पर वापस आना शुरू करेंगे। क्या तुम खुद को कभी कुछ ऐसा महसूस करते हो जब तुम किसी अच्छे अनुभव से गुजरते हो? रामू ने पूछा। सुरेश ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे यह एहसास होता है जब मैं किसी ऐसे दुकान पर जाता हूँ जहाँ का माहौल अच्छा हो और वहाँ का सेवा तरीका भी अच्छा हो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हें अपनी दुकान को एक ऐसा अनुभव देने के लिए तैयार करना होगा जो लोगों को याद रहे। और याद रखना, इसमें तुम्हारा दिल और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। रामू की बातों ने सुरेश के दिल में एक उम्मीद की किरण जगा दी। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी दुकान को एक नया रूप देगा और अपने व्यापार को फिर से चलाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। रामू ने उसे सलाह दी, तुम अपनी दुकान में कुछ नई चीजें जोड़ सकते हो, जैसे कि विशेष ऑफर, अच्छा ग्राहक सेवा और ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना। यही सब चीजें तुम्हारी दुकान को एक नया रूप देंगी और ग्राहक फिर से तुम्हारे पास आने लगेंगे। रामू के शब्दों ने सुरेश का हौसला बढ़ाया। वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने रामू का धन्यवाद किया और कहा, रामू भाई, आपकी बातों ने मेरे मन में नई उम्मीद जगा दी है। अब मैं अपने व्यापार को नए तरीके से देखूंगा और उस पर काम करूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो है सुरेश भाई, जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हमें बस खुद पर विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। रामू ने महसूस किया कि अब वह हंसी के साथ साथ लोगों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसके शब्दों का असर अब और भी गहरा हो चुका था। वह जानता था कि हंसी और खुशी के साथ साथ अगर शब्दों को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वे किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। शब्दों का असर और नई शुरुआत। रामू का नाम अब गांव में हर किसी की जुबान पर था। लोग उसे हंसी का जादूगर और जीवन का मार्गदर्शक मानने लगे थे। वह अब केवल हंसी और मजाक से लोगों का दिल बहलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि अपनी बातों से किसी के जीवन को नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सोच अब बदल चुकी थी और वह समझ चुका था कि अगर कोई व्यक्ति दिल से काम करता है और उसके शब्द सच्चे होते हैं तो वह किसी के जीवन को बदल सकता है। गांव में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद एक अच्छा और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा खुद को छोटा समझता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की कमी थी। वह जीवन में कभी भी कुछ बड़ा करने का ख्वाब नहीं देखता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह इसके लायक नहीं है। गोविंद का सपना था कि वह एक बड़ा किसान बने, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना कम था कि वह कभी अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास नहीं करता था। एक दिन रामू ने गोविंद को देखा। वह हमेशा की तरह उदास और चुप था। उसकी आंखों में एक अजीब सी निराशा थी। रामू को गोविंद की यह स्थिति देखी नहीं गई।
वह जानता था कि अगर उसे गोविंद के जीवन में बदलाव लाना है तो उसे अपनी बातों से हिम्मत देना होगा। रामू गोविंद के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, गोविंद भाई, आज तो तुम कुछ खास नजर आ रहे हो, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? गोविंद हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में भी कहीं ना कहीं एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। क्या तुम जानते हो रामू भाई, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी बड़ा किसान बन सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मुझे ये सब करने का हक नहीं है। रामू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, गोविंद भाई, तुम्हारे शब्दों में बहुत ताकत है, लेकिन तुम्हारी सोच में कुछ कमी है। अगर तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे तो कोई भी तुम्हारे सपनों को सच नहीं बना पाएगा। तुम तो बहुत अच्छे किसान हो और अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे सपने भी सच हो सकते हैं। गोविंद ने हैरान होकर कहा, रामू भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लायक हूँ। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत कभी किसी काम नहीं आएगी। रामू ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, देखो गोविंद भाई, किसी भी काम को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। अगर तुम खुद को सक्षम नहीं मानोगे तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। सफलता का पहला कदम यही है कि तुम खुद पर विश्वास करो और अपनी ताकत को पहचानो। रामू की बातों ने गोविंद के मन में एक हलचल पैदा कर दी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अपने सपनों को साकार कर सकता था। रामू ने उसे आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि हर बड़ा किसान भी एक छोटे किसान से ही शुरू होता है। और यही तुम हो जो अपनी मेहनत और संघर्ष से एक दिन बड़े किसान बन सकते हो। गोविंद की आंखों में अब एक नई उम्मीद की झलक थी। उसने रामू की बातों को गंभीरता से सुना और दिल में यह ठान लिया कि वह अब खुद को एक बेहतर किसान के रूप में देखेगा। रामू ने उसे और भी प्रेरित करते हुए कहा, जब तुम खेतों में काम करते हो तो केवल मिट्टी और बीज ही नहीं बल्कि तुम्हारे सपने भी वहां उगते हैं। तुम उन्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से सींचो और देखो कैसे तुम्हारी फसल सफलता की ओर बढ़ने लगेगी। रामू की बातें गोविंद के दिल में गहरे तक उतर गईं। वह अब जान चुका था कि अगर उसे अपने सपनों को साकार करना है तो उसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। उसने ठान लिया कि वह अब अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और अपने सपनों की ओर बढ़ेगा। समय बीतता गया और गोविंद ने अपनी मेहनत में और भी तेजी लाने की कोशिश की। उसने नए तरीके अपनाए, फसल की देखभाल में सुधार किया और नए प्रयोगों को लागू किया। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। गोविंद का आत्मविश्वास बढ़ा और वह महसूस करने लगा कि वह वाकई एक अच्छा किसान बन सकता है। एक दिन गांव के दूसरे किसान गोविंद से मिलने आए और उसकी खेती के बारे में जानने लगे। वे उसकी सफलता देखकर हैरान थे और गोविंद ने उन्हें बताया कि उसकी सफलता का राज सिर्फ मेहनत और आत्मविश्वास था। रामू के शब्दों ने उसे इतना प्रेरित किया था कि वह अब अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। रामू को जब यह खबर मिली तो वह खुश हुआ। उसे यह देखकर संतोष हुआ कि उसकी बातें केवल हंसी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे किसी के जीवन में असल बदलाव ला रही थीं। वह जानता था कि शब्दों की ताकत से किसी का जीवन बदल सकता है और अगर वह सही दिशा में उनका इस्तेमाल करे तो वह किसी के सपनों को साकार करने में मदद कर सकता है। एक दिन रामू और गोविंद एक साथ खेतों में काम कर रहे थे। रामू ने हंसी मजाक करते हुए कहा, देखो गोविंद भाई, अब तुम सच में बड़े किसान बन गए हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे भी एक छोटा सा हिस्सा देना चाहिए। गोविंद हंसते हुए बोला, रामू भाई, तुमने मेरे जीवन में जो बदलाव लाए हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। अब मैं जानता हूं कि अगर हम अपनी मेहनत में और विश्वास रखें
तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, यही तो असली जादू है गोविंद भाई। यह हंसी और शब्दों का जादू है जो किसी के जीवन को बदल सकता है। बदलाव की ताकत गांव में धीरे धीरे एक नई हवा बहने लगी थी। रामू के शब्दों ने अब न केवल गोविंद, मोहनलाल और सुरेश की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव के लोगों की सोच को एक नई दिशा दी थी। रामू ने अपनी हंसी और मजाक से शुरुआत की थी, लेकिन अब वह खुद महसूस करता था कि उसकी बातें किसी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। वह समझ चुका था कि शब्दों में हंसी के साथ साथ वह ताकत भी होती है जो किसी की तकलीफों को दूर कर सकती है और उसे आत्मविश्वास से भर सकती है। रामू का जादू अब गांव के हर कोने में फैल चुका था। लोग उसकी तरफ देखते और उसे अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बुलाते। उसके शब्दों में ऐसी गहराई और ताकत थी जिसे लोग अब महसूस करने लगे थे। वह जानता था कि किसी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ अच्छे शब्द ही काफी नहीं होते, बल्कि उन शब्दों के साथ सही वक्त, सही समझ और सबसे ज्यादा आत्मीयता की जरूरत होती है। गांव में एक और नया मोड़ आया। यह कहानी थी रीता की। रीता एक सुंदर और समझदार लड़की थी जो बहुत ही होशियार थी, लेकिन उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी और वह हर समय चिंतित सी दिखाई देती थी। उसकी चिंता का कारण था उसकी शिक्षा। रीता को पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वह अच्छे अंक नहीं ला पाती थी। वह हमेशा खुद को कमजोर समझने लगी थी और उसकी आत्मविश्वास की कमी ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। रामू को जब यह महसूस हुआ तो उसने रीता से मिलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसकी मदद के लिए सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि सच्चे शब्दों की जरूरत होगी। रामू रीता के घर पहुंचा और उसे हंसते हुए कहा, क्या रीता दीदी कहाँ गायब हो गई हो? तुम्हारी तो मुस्कान भी गायब हो गई है। रीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रामू भाई क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। पढ़ाई में मेहनत करने के बावजूद अच्छे अंक नहीं आते और अब मुझे लगता है कि मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगी। रामू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, देखो रीता दीदी, यह जो तुम सोच रही हो वह सच नहीं है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। अंक सिर्फ एक संख्या होते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ और मेहनत असली सफलता है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगी तो तुम्हें कभी भी अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। रीता ने थोड़ी हैरानी से कहा, रामू भाई यह कैसे हो सकता है? हर बार मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझ नहीं पा रही हो दीदी। देखो, सफलता के लिए सिर्फ अंक ही नहीं होते, बल्कि तुम्हारी समझ और दृढ़ता भी मायने रखती है। तुम जितना आत्मविश्वास रखोगी, उतना ही तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकोगी। और तुम्हें यह समझना होगा कि कभी कभी छोटे कदम भी बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। रामू ने फिर उदाहरण देते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी कभी स्कूल में अच्छे छात्र नहीं रहे थे? उन्होंने अपनी असफलताओं को अपना अनुभव बनाया और उसी से उन्होंने सफलता प्राप्त की। यह सब आत्मविश्वास और सही दिशा में मेहनत करने से ही संभव होता है। रीता की आंखों में अब एक हल्की सी चमक आ गई थी। उसने रामू की बातें सुनी और उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। उसे समझ में आया कि उसके लिए केवल अंक नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण है। वह अब खुद को कमजोर नहीं समझेगी। रामू ने उसे फिर कहा, तुम खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मेहनत करो, लेकिन साथ ही खुद को समय दो, आराम करो और अपने भीतर के डर को बाहर निकालो।
तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतना ही तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हो। अब रीता ने मन में ठान लिया कि वह खुद को कमजोर नहीं समझेगी। उसने अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत करने का फैसला किया और साथ ही खुद को यह यकीन दिलाया कि वह हर काम को कर सकती है। अब वह पहले की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी। समय बीतता गया और रीता के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, मेहनत को दिशा दी और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो गई। उसके अंक अब बेहतर होने लगे और उसने अपनी पढ़ाई में भी सफलता प्राप्त की। रीता की मुस्कान अब वापस आ गई थी और वह जानती थी कि यह सब रामू की बातों का असर था। रामू अब पूरी तरह से यह समझ चुका था कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। उसकी बातों ने न केवल रीता का जीवन बदला था, बल्कि पूरे गांव में एक नया उत्साह और आत्मविश्वास फैल गया था। लोग अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे थे। रामू ने अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखी कि हर इंसान के पास अपने भीतर छुपी ताकत होती है, बस उसे पहचानने और बाहर लाने की जरूरत होती है। शब्दों का जादू केवल हंसी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह किसी के जीवन में उम्मीद और आत्मविश्वास का दीपक भी जला सकता था। रामू ने जाना कि अगर हम अपने शब्दों को सही दिशा में प्रयोग करें तो हम किसी के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। रामू का यह जादू अब पूरे गांव में फैल चुका था और लोग उसकी सलाह लेने के लिए अब और भी ज्यादा आने लगे थे। वह जानता था कि हंसी और सकारात्मकता के साथ अच्छाई और आत्मविश्वास भी फैलाना जरूरी है। यही था रामू का असली जादू। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।